अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम फसील अली तन्हा एंड मेरी बियर्ड को इग्नोर कीजिए क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एंड मेरे पास वीडियो बनाने का टाइम है बट बियर्ड सेट करवाने का नहीं, सो प्लीज़ डोंट जज। अच्छा भाई, मैट्रिक के बाद मज़े, भाई कहाँ हैं ये मज़े? लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं, मज़े ही नहीं है। इंटर मुश्किल, उसके बाद बीकॉम या कोई और बीएससी वो और ज़्यादा मुश्किल, मास्टर्स और ज़्यादा मुश्किल, प्रैक्टिकल लाइफ और ज़्यादा मुश्किल। भाई किधर हैं ये मज़े? लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए उस बंदे को कि भाई ये तूने क्या बोला है कि मज़े तो यहाँ पे लाइफ में कहीं है ही नहीं, मैट्रिक के बाद कहाँ से मज़े? तो यार देखो मैट्रिक के बाद मज़े, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैट्रिक के बाद कई मज़े नहीं हैं। मज़े ये हैं अगर आपने 1 क्लास से मैट्रिक तक टफ पढ़ाई की है, सीखा है, ज़बरदस्त सीखा है, पढ़ा है अच्छा, तो आपके मज़े हैं। वरना नहीं। आप बोलोगे यार मेरी तो टॉप पोजीशन आती थी, मेरी जो है परसेंटेज 90+, अगर मैट्रिक सिस्टम में आती थी सिंध में, कुछ नहीं है, वो कचरा है, वो कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप ओ लेवल से पंजाब बोर्ड बोलते हो तो भाई समझ आता है। तो भाईजान अच्छा, क्योंकि भाई ये मैट्रिक सिस्टम है और कराची बोर्ड जो है ना बिल्कुल कचरा है। तो आपको अगर मज़े का कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो मज़ा मैट्रिक या किसी चीज़ के बाद नहीं है, मज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत के बाद है। आप लिटरली अगर आपने किसी चीज़ को टाइम दिया है, मेहनत की है, तो मज़े हैं। आप बोलोगे यार कैसे? तो अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो भाई मैंने बीकॉम के पेपर जो है बिना पढ़े दिए हैं, बिना पढ़े बीकॉम के पेपर दिए और ना सिर्फ क्लियर किए हैं, फर्स्ट डिवीज़न उठाई है, जिसमें बीकॉम में पास होना अजाब है। फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट डिवीज़न उठाई है। कैसे? इंटर में मैंने बड़ी टफ मेहनत की है। फिर उसके बाद ये कि यार बचपन से मेरे पापा ने मुझे डिक्शनरी पढ़ने की आदत डाली थी, उर्दू इंग्लिश दोनों। शुरू शुरू में मुझे मुश्किल लगता था, मैं होता था यार क्या, लेकिन जब मेरी आदत हो गई थी तो मैं रात रात भर बैठा पढ़ रहा होता था। मुझे रात को सोने की आदत नहीं है, मुझे रात को किताबें पढ़ने की आदत है। मेरा हमेशा से सेपरेट रूम रहा है, मैं किताबें पढ़ता रहता था जब मुझे नींद नहीं आती थी। कितनी किताबें मैंने ऐसे पढ़ी। इवन जब मैं 6 क्लास में आया था तो मैंने अल्लामा जलालुद्दीन रूमी की फ़र्स्ट हैंड उर्दू में ट्रांसलेटेड किताब पढ़ी थी, जब मैं कोई 10 या 11 साल का हूँगा। और कितनी ऐसी किताबें मैंने पढ़ी थी। अच्छा, जब मैं किसी को बोलता हूँ ना यार किताबें पढ़ो, रीडिंग करो, रीडर बनो, जब तक आप रीडर नहीं बनोगे आप लीडर नहीं बन सकते। तो जब मैं ये बताता हूँ किसी को, कहता हूँ किसी को, तो भाई लोगों का जवाब हमेशा ये होता है यार हम ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स में फंस जाते हैं। होता क्या है, हम पढ़ते हैं हमारा टेम्पो टूटने लगता है, फिर क्या करें? तो भाई कहता हूँ डिक्शनरी पढ़ो। कहते हैं उसकी आदत नहीं है हमें। बहुत से लोगों के घर में डिक्शनरी होती ही नहीं है, तो चलो ऑनलाइन डिक्शनरी आपको मिल जाएगी, लेकिन लोगों को इसकी आदत नहीं होती। तो जब जब ऐसा कोई बंदा मुझे मिलता है ना, कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जिसको मैंने बोला हो पढ़ो और उसने मुझे ये एक्सक्यूज़ ना दिया हो। एंड जब ऐसा होता है मैं अपने पापा का थैंक करता हूँ कि यार उन्होंने जो है बचपन से मुझे एक आदत डाली थी जिसके इतने फ़ायदे हैं। यानी ये कि फ़ायदे जब पता लगते हैं जब आप चीज़ को करके आगे निकलते हो। भाई मैं हमेशा से जो है, हमेशा से तो नहीं लेकिन एक टाइम बाद मैं बैक बेंचर रहा हूँ, अभी तक बैक बेंचर हूँ। लेकिन मेरे जो मैट्रिक के अगर फ्रेंड्स हैं वो देख भी रहे होंगे तो उनको याद होगा भाई कोई ऐसी हरकत नहीं जो हमने ना की हो। लेकिन हमेशा जब भी कोई फ्री पीरियड होता था, इवन मैट्रिक तक, मैं स्कूल में भाई डिक्शनरी लेके जाता था। फ्री पीरियड में पीछे बैठ के डिक्शनरी पढ़ रहा होता था। अक्सर हम लोग दोस्त साहब तफरी कर रहे होते हैं डिक्शनरी के साथ, भाई इसमें जो है मीनिंग ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। तो यार ऐसा नहीं है कि अगर आप जो है एक हार्ड वर्कर हो, एक स्मार्ट वर्कर हो, तो आप तफरी नहीं कर सकते। भाई बात सारी ये हम समझते हैं कि यार मज़े जो है ना बस मैट्रिक करेंगे कोई गेट खुल जाएगा मज़े, ऐसा नहीं होता। आपने मेहनत की है, टाइम दिया है, तो होंगे मज़े आपके। अब आप यार बोलोगे कि यार अब तो टाइम निकल गया, अब क्या करें, मैट्रिक भी हो चुका, अब क्या दोबारा जाएं पास्ट में? नहीं, अब आप शुरू कर सकते हो। मुहावरा है ना, चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या होगा? तो ऐसा नहीं है। वो चिड़िया जो है खेत तो चुग गई, लेकिन ज़मीन तो आपके पास ही है ना, अब दोबारा उगा लो। अब स्केयर करो लगा देना, कुछ इंतज़ाम कर देना कि चिड़िया उड़ जाए ना खाए। तो जब तक आप ज़िंदा हो आपके पास वक्त है, सही है। तो आप अब से मेहनत शुरू कर सकते हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको अपनी ही लाइफ से दे सकता हूँ कि मेरा बीकॉम जो है ना वो कॉमर्स की फील्ड है बीकॉम, तो मेरा ग्रेजुएशन बीकॉम है, ठीक है। लेकिन मैं मास्टर्स कर रहा हूँ साइकोलॉजी में, क्योंकि बिल्कुल अलग फील्ड है इससे, सही है। साइकोलॉजी सोशल साइंसेज में आती है। तो मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों डिफरेंट है। तो जब मैं मास्टर्स में गया था तो मैं शुरू में डिफ़िकल्टी हुई थी, तो डिक्शनरी ली, एक साइकोलॉजी की अच्छी खासी मोटी डिक्शनरी आती है वो ली। इसके अलावा मैंने सेल्फ हेल्प किताबें पढ़ी जो कि साइकोलॉजी के ऊपर थी। इसके बाद मैंने एलिमेंट्री साइकोलॉजी पढ़ी, तो डिफ़िकल्टी जो थी वो दूर हो गई। तो मेहनत की तो वो भी जो एक बैरियर था ना वो हट गया। तो ये इसका मतलब नहीं अगर आपने पास्ट में मेहनत नहीं की तो अब नहीं की जा सकती, अब कर लो। इंटर्नशिप के बारे में लोग कहते हैं कि भाई इंटर्नशिप के बाद जो है सब ईजी, इंटर्नशिप के बाद ईजी सिर्फ उन लोगों के लिए होता है, सिर्फ उन लोगों की पोस्टिंग होती है भाई जिन्होंने रगड़ा लिया होता है, सारी बात मेहनत की है। याद रखें ये बात, लाइफ में मज़े सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बाद हैं, किसी लेवल के बाद नहीं। आप अगर ये कॉन्सेप्ट बना के बैठे हो ना ऐसे मज़े, ऐसा कुछ नहीं होता है।
मज़ा सिर्फ मेहनत के बाद है। आपने किसी लेवल पे अगर मेहनत की हो तो आप अपने मज़े की डेफिनेशन को चेंज करें, वरना कुछ नहीं होगा। और अगर कोई पेरेंट्स ही वीडियो देख रहे हैं या कोई ऐसे लोग जो अपने करियर के एक ऐसे टाइम पे हैं कि उन्होंने कुछ आगे फील्ड चूज़ करनी है कुछ भी, तो भाई ये सारी बातें जो है आप याद रखिएगा, कभी भी स्कूल आपको नहीं सिखाएगा। आपने सेल्फ लर्निंग करनी है। अगर आपका बच्चा है, भाई देखो आप 10 साल तक फ़ीस पे करते रहोगे, सही है। उसके बाद ये कि 10 साल बच्चा अपनी ज़िंदगी के 10 साल देगा उनको, लेकिन निकलेगा क्या? कचरा, लिटरली कचरा। सिवाय चंद बच्चों के, उनमें भी मुझे पता है कि मेजॉरिटी वही होते हैं कि जो उनकी जो घर पे यानी होम ट्यूशनिंग और इसके अलावा कि पेरेंटिंग अच्छी हुई होती है, वो अच्छे निकलते हैं। और ये पोजीशन लेना, इवन मैट्रिक सिस्टम में टॉप करना, ये कुछ भी नहीं है, तो फजूल है। इसको तो आप कोई अचीवमेंट जानो ही नहीं, लिटरली कुछ भी नहीं है। आप अपने स्किल्स पे काम करो। और ये बात ऐसी है कि हमें खुद भी पता होता है, अक्सर जो टॉप पोजीशन होल्डर्स होते हैं ना, उनको ही पता होता है कि भाई हम अंदर से क्या हैं। उनको एक जुमला बोलना नहीं आता, एक जुमला लिखना नहीं आता। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो ऐसे मैंने देखे हैं, जिनको मैं जानता हूँ। इंटर लेवल पे कितने ऐसे बच्चे थे, वो मेरे पास आके मुझसे पूछते थे कि यार कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। वो मेरी प्रेजेंटेशन देखते थे, कहते थे यार इसकी तो बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। और वो कहते थे यार, इवन मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, तो एक बंदा था, वो मेरे और मेरे बेस्ट फ्रेंड की बात है, कहने लगा यार कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना चाहिए। तो एंड वो ऐसा बंदा था कि हम जब मैं इंटर में था ना, तो 80% से ऊपर वालों का अलग ही सेक्शन था। तो उस रूम में हम सब 80+ वाले थे, ठीक है। और वो बंदा जो है ये एक बात पूछ रहा था। तो आपको अपने स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ता है, तभी स्किल्स आती हैं, तभी मज़े आते हैं। तो ये बात जान लीजिए और बस आप अपनी मेहनत शुरू कर दें। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पहले नहीं पता था तो आपकी गलती नहीं थी, ये बात कह सकते हैं। लेकिन अब अगर आपको ये बात पता लग गई है तो नाउ यू आर चूजिंग। अगर आप अब भी सुस्ती करते हो, अब भी मेहनत नहीं करते, तो नाउ यू आर चूजिंग इट। तो आगे जो लाइफ होगी तो वो उसके रिजल्ट्स वैसे ही आएंगे जैसा कि आप, भाई जो आप बोते हो वही आप काटते हो। ये बात सिंपल है, सही एज इट इज़ है। इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं कि आप यूँ समझ लो अगर आपने भाई सेब का बीज बोया है तो सेब ही आएगा, आम नहीं आएगा। ये बात किसी भी चीज़ पे, हर चीज़ पे रूल अप्लाई होता है, रिलेशनशिप पे भी अप्लाई होता है। तो भाई ये बात आप जान लें और अब शुरू हो जाएं, ठीक है भाई। तो दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।